Assalamu alaikum everyone. I hope so everyone is fine. So let's start today our video. आज हम देखेंगे कि हम किस तरह Shopify ड्रॉपशिपिंग इन यूएई कर सकते हैं। Shopify ड्रॉपशिपिंग इन यूएई के अभी तक जो आपको कोर्सेज हैं वो जस्ट पेड ही मिलेंगे। आपको Shopify ड्रॉपशिपिंग इन यूएई का कोई भी प्रॉपर कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे नहीं मिल रहा होगा। बट आज हम इस वीडियो में प्रॉपर स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखेंगे कि कैसे हम स्टोर बनाएंगे, कैसे हम सप्लायर ढूंढेंगे, कैसे हम उसकी मार्केटिंग करेंगे और कैसे हम सेल्स जनरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना, इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो चीज़ें अंदर से मिस कर देते हैं और बाद में बोलते हैं हमें सेल्स नहीं आ रही। सेल्स कैसे आए जब आपने प्रॉपर चीज़ को देखा ही नहीं है। आप समझ जाते हैं मुझे ये भी आता है वो भी आता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देख के तो चले जाते हैं। जब आप प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको जो चीज़ आती भी होती है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। तो उसको अपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अपने लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो कि आज हम किस तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई में या यूएई में अपना स्टोर शॉपिफाई पे लॉन्च कर सकते हैं और किस तरह उसके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है अभी तक उसको सबसे लोगों को जो कंफ्यूजन होती है कि हम पेमेंट गेटवे कौन सा यूज करें, हम सप्लायर कौन सा चूज करें, हम कैसे फुलफिल करें, हम स्टॉक कैसे मैनेज करें। तो बिल्कुल सिंपल सा वे है। अगर आपको लोकल शॉप पर ऑप्शन आती है पाकिस्तान, तो आप यूएई में भी बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें फ्री स्टोर बनाना है। फ्री स्टोर बनाना मैंने पहले भी बहुत दफा दिखाया होगा, तो मैं जल्दी जल्दी से एक फ्री स्टोर 120 डे वाला जो ट्रायल वाला स्टोर है वो मैं बना लेता हूँ। एक हमें वीपीएस चाहिए, वीपीएन चाहिए जिसकी लोकेशन यूएस हो, और हमने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। ये वाला लिंक जो है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आपने इस लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट आपने इस पेज पे लैंड हो जाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल अपने डालनी है, जिस ईमेल पे आप अपना स्टोर साइन अप करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल डाल लेता हूँ। यहाँ पे ईमेल डाल ली और मैंने स्टार्ट विथ फ्री ट्रायल क्लिक कर दिया। ये मेरा जो 120 डे का स्टोर स्टाइल है वो चांस से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जिस ईमेल से जिस जो अपनी क्रेडेंशियल्स है जिससे साइन अप किया हुआ शॉपिफाई पे, वो मुझे पुट करनी है ताकि मेरा एक नया न्यू स्टोर वहाँ पे क्रिएट हो जाए, जो कि 120 डे ट्रायल स्टोर है। यार ये सिंपल सी चीजें याद होती हैं। आप इसको स्किप भी करना चाहें तो जस्ट कर सकते हैं। आप इसे कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये कुछ भी ज्यादा मैटर नहीं करती होती। अपने नेक्स्ट करते जाना, और यहाँ पे जो रीजन है वो अपने अभी यूनाइटेड स्टेट्स जाने देना है, क्योंकि आपके यहाँ पे वीपीएस लगा हुआ वीपीएन लगा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वो बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट लोकेशन दे रहा है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो 120 डे का ट्रायल स्टोर होगा, अगर आपकी ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया आपको साइन अप चाहिए शॉपिफाई पे। एक साइन अप अलग होता है, उसके बाद स्टोर क्रिएट करना अलग होता है। आप एक साइन अप के अंदर डिफरेंट स्टोर शॉपिफाई क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी साइन अप हुआ हुआ, मेरी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे जो थी वो सेव थी। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आगे मेरा स्टोर बिल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ से अगर क्रेडेंशियल नहीं लगी, उस ब्राउजर पे आपकी क्रेडेंशियल सेव नहीं है, तो आप ये क्रेडेंशियल मांगेंगे। मैं बार बार क्रेडेंशियल्स बोल रहा हूँ, कई लोगों को क्रेडेंशियल्स का नहीं पता होता। क्रेडेंशियल्स ये होती हैं कि आपकी जो ईमेल होता है, जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है, वो आपकी क्रेडेंशियल होती है। तो आपने वो यहाँ पे पुट करनी है। तो आपका जो क्रेडेंशियल जिस पे ऑलरेडी आपने साइन अप किया हुआ है, उधर ही एक न्यू स्टोर जनरेट हो जाएगा, न्यू स्टोर क्रिएट हो जाएगा, जो कि 120 डे का ट्रायल होगा। आपको 120 डे तक शॉपिफाई को बिल्कुल पे नहीं करना होता। अच्छा, 120 डे फ्री ट्रायल वाला हमारा स्टोर अभी ये क्रिएट हो गया है। अभी हमने सबसे पहले इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, तो हमने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग्स में आके हमने स्टोर डिटेल में इसका नेम रखना है, नेम सेट करना है। उसके बाद हमने अपनी डिटेल्स डालनी है, लाइक एड्रेस हो गया, करेंसी सेटअप, तो वो हम डाल देते हैं। यहाँ पे एडिट करना है, अपने स्टोर का नेम रख लेना है। यहाँ पे हम स्टोर का नेम रख लेते हैं यूएई कार्ट। ठीक है। और स्टोर फोन, आप दुबई का अगर कोई फ़ोन नंबर है आपके पास तो आप डालें, नहीं तो आप पाकिस्तानी डालें। लेकिन आप ट्राई करें कि ये आपका जो फ़ोन नंबर है ये आपके फ्रंट एंड कस्टमर को ना शो हो तो बेटर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे, यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट वीपीएन जो लगाया हुआ था वो यूएस का लगाया हुआ था, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है। तो यहाँ पे आपने यूएई को सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आप उसका कोई भी एड्रेस सर्च करके डाल सकते हैं, लाइक मैं भी कोई भी सर्च कर लेता हूँ। ये वाला, ठीक है। और मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये एड्रेस जो है वो प्रॉपर सेटअप हो गया। ये हमने अपना यूआई का एड्रेस डाल दिया, कोई भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई है वो डाल दे।
अगर आपने कोई बाय परचेज किया हुआ है या आपके पास नहीं भी है तो आप कोई भी रिसर्च करके डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये करेंसी अपनी दरहम रखनी है, तो हम यहाँ नीचे करेंसी में आ जाते हैं ताकि जो हमारा कस्टमर पे कर रहा है वो दरहम में इजीली पे कर सके, क्योंकि वहाँ की जो यूए की करेंसी है वो ऑब्वियसली दरहम है, तो हर बंदा अपनी करेंसी को पसंद करता है। तो हमने अपने शोर की करेंसी यूए दरहम रख देनी है और उसको सेव कर देना है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो आपने अपने डोमेन सेटअप करने होते हैं। अगर आपके पास अपने को प्राइवेट डोमेन नहीं है तो आप डॉट माई शॉपिफाई की डोमेन पहले यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप अपने डोमेन ही लें देन ही प्राइवेट डोमेन यूज करें शॉपिफाई के ऊपर। आपको शॉपिफाई पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी वन टाइम जो डोमेन है वो सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दफा मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव हो गया और दोबारा हम जाते हैं डोमेन्स पे। तो डोमेन्स पे ये देखिए हमें एक दफा आपको ऑप्शन आ रहा है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। तो ये हमें एक दफा ऑप्शन आता है, ये हम एक दफा ही चेंज कर सकते हैं। तो हमने अपने स्टोर का नाम रखा था यूए कार्ड, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अभी आरटीएस कार्ड, हाँ ये अवेलेबल है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ और ऐड डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी मेरी प्राइमरी डोमेन जो होगी वो अभी मैंने जो सेटअप किया है वो हो जाएगी, ठीक है। फिर मेरी डोमेन वो सेट हो गई। अभी हमने डिटेल्स भी सेट कर ली, करेंसी भी सेट कर ली। अभी हमने नेक्स्ट जो करना है, हमने अपना थीम इसमें इंपोर्ट करना है। अगर आप प्रीमियम थीम यूज करना चाह रहे हैं आपके पास है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो इसमें पहले आपको उसकी फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है जो कि जिप फाइल होती है। वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, या आपके पास अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से फ्री थीम यूज कर ले। अगर आपको थीम्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह मैं आपको थीम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये सारे जो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट थीम होता है वो डाउन आता है, लेकिन हमने ये थीम चूज नहीं अभी करना। हमने एक जिप फाइल अभी इंपोर्ट करनी है, तो हम जिप फाइल पे चले जाते हैं। तो हमारे पास थीम पड़े हुए हैं, हम उनमें से एक थीम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास थीम पड़े हुए थे शॉपिफाई के, ये हैं। तो मैं इसमें से जो यूज़ करता हूँ आज, तो आई थिंक परसूट, ठीक है। मैं परसूट थीम यूज कर रहा हूँ आज। तो मैं इसको अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल होगी थीम की वो मेरे शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेती है, जैसे इंपोर्ट होती है फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो ये थीम फाइल जो zip फाइल थी वो शॉपिफाई स्टोर में मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने इसको कस्टमाइज करना है, तो हम इसे कस्टमाइज पे क्लिक करके कस्टमाइजेशन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से हम शॉपिफाई के थीम को, शॉपिफाई स्टोर को बोले हम कस्टमाइज करते हैं। और यहाँ पे हम इसके डिफरेंट लुक्स भी देख सकते हैं, लाइक ये मोबाइल लुक है, जैसे ये डेस्कटॉप लुक है और ये इसकी फुल फुल स्क्रीन है। तो हमने इसको हर लुक को देख के उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेटअप करना होता है। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट पेजेस आ रहे होते हैं, जितने भी शॉपिफाई के अंदर पेजेस हैं, प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन लिस्ट, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, कार्ट, चेकआउट, ये सारे पेजेस यहाँ से आते हैं। हम इनको सिंगल सिंगल जाके भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा होम पेज जो इसका डाटा होता है, जो उसके टैब्स होते हैं, वो यहाँ पे सारा डैशबोर्ड शो हो रहा होता है। यहाँ से हम इसकी थीम की सेटिंग कर सकते हैं, लाइक कलर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, उसका कार्ट, प्रोडक्ट पेज, सोशल मीडिया वगैरह। यहाँ से जो ऐप्स होते हैं हम उसको इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन पे चले जाते हैं। सेक्शन में सबसे पहले हमें अनाउंसमेंट बार शो हो रहा है। तो अनाउंसमेंट बार में जैसे ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हम लिखते हैं वही हम लिख देते हैं, फ्री शिपिंग इन यूए। यूए, ठीक है। इधर आप लिंक भी कोई साथ अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं। हम एक ही जैसे टैब रखना चाहते हैं तो दूसरे टैब को हम हाइड कर देते हैं। जो हम टैब रखना चाहते हैं उसको हम अनहाइड रहने देते हैं, और जो टैब हम नहीं रखना चाहते उसको हम हाइड, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो वो हाइड हो जाता है। उसके बाद हेडर पे आ जाते हैं। तो हेडर पे आपको यहाँ पे नेविगेशन स्टाइल मिल रहा है आपको, उसके बाद फीडबैक इमेज मिल रही है। ये सारे आप यहाँ पे आके लोगो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। लेआउट सेट करने से पहले ये आपको एक पॉपअप जो आगे शो होता है, जो कस्टमर जैसे न्यू आते हैं तो आप उसको फोर्स कर रहे होते हैं साइन अप करें हमारे स्टोर पे, ताकि आप उसको बाद में बार बार टारगेट कर सकें कि उसकी आपके पास डाटा ईमेल आ जाए, वो ईमेल मार्केटिंग आप उसके थ्रू कर सके, उसको बार बार ईमेल भेजिए हमारे ये ऑफर है, ये न्यू प्रोडक्ट है। तो वो ये जो बैनर होता है, ये जो पॉपअप होता है, ये इसलिए होता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो कस्टमर होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, हम इसको नहीं यूज करना चाहते इस पॉपअप को।
तो मैंने इस पॉपअप को डिसेबल कर दिया यहाँ से, तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब मेरा कस्टमर जो आएगा तो उसको फर्स्ट टाइम भी शो नहीं हुआ करेगा। अगर आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। तो वापस हम सेक्शंस पर चले जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें स्लाइड शो रखना है, ठीक है, क्लियर। एक हमने स्लाइड रखनी है, दूसरी हमने हाइड कर दी, उसके बाद हमने फीचर कलेक्शन रखनी है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आइकॉन्स फिर टेक्स्ट, इधर हमने काउंटडाउन टाइमर फीचर कलेक्शन फिर आ गई, और स्लाइड शो फिर आ गया, ये हमने नहीं यूज़ करना है। टेस्ट इमोशनल आ गए, ये भी हमें चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर लेकर जाते हैं। काउंटडाउन के ऊपर हमें चाहिए, ये हमने अपना लेआउट अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अपने मेरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होना। मैं वैसे एक अपना लेआउट सेट करके आपको स्टोर डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ कि आपने स्टोर डिज़ाइन कैसे करना है, उस कैसे उसे सेटअप करना है, ठीक है। तो आपने ये अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना है, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला जाना कि जैसे मैंने किया हम भी वैसे कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। आप इसमें से भी स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये FAQs हैं, ये आप अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसे भी हाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रखना चाहिए वैसे, लेकिन मैं अभी वैसे हाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमें इतना अभी डिटेल में नहीं जाना। मैंने ऊपर ओवरऑल बताना है, लेकिन आप FAQ में रख सकते हैं। लाइक आप शिपिंग पॉलिसी बता सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह बता सकते हैं कि कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, हाउ टू पे। तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको होम पेज पर जरूर रखने चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैं अभी वैसे सिंपल स्टोर बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा अभी लेआउट प्रॉपर सेटअप हो गया। ये देखें, ये मैंने अभी अपना लेआउट सेट करे। लेआउट मतलब मैंने अपने टैब्स कहाँ कहाँ कौन कौन से शो करवाने हैं, फीचर कलेक्शन, डेस्टिनेशन कलेक्शन लिस्ट, तो वो मैंने अपने अभी से सेट किए हैं। ये अभी स्टोर डिजाइन नहीं हुआ है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस लेआउट को, और मैं साथ ही इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ प्रीव्यू के लिए, ताकि मुझे साथ साथ ये शो होता रहे कि कैसे मेरा फ्रंट एंड स्टोर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक आते हैं, और स्लाइड शो पे हमें सबसे पहले शो करवानी है इमेज। तो स्लाइड शो का हम अगर साइज रखना चाहें फुल विड्थ या नॉर्मल, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल इमेज साइज रखना चाहें टॉल, मीडियम, स्मॉल, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप पर है और ये मोबाइल का है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी इमेज बैनर है, मैं वो ही चूज कर लेता हूँ। मैं फ्री इमेजेस से वैसे एक्सप्लोर कर लेता हूँ। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी अभी ऐसे सिंपल सा उठा लेता हूँ इमेज पैन, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉप लोकल पे गया। यहाँ पे मुझे फ्री इमेजेस बैनर जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं, लेकिन आप अपना अगर इमेज बैनर या फिर लोकल जो स्टोर बना रहे हैं, तो आपको चाहिए आप अपना कोई कैनवा से या फोटोशॉप से अच्छा सा इमेज बैनर चूज करके तो यहाँ पे उसे शो करवाए, या यहाँ पे उसे सेलेक्ट करे। वो आपके जो स्टोर की क्वालिटी होती है, आपका ब्रांड जो है उसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है और उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, ठीक है। तो वैसे मैंने अभी सिंपल वैसे सिंपल सेलेक्ट कर लिया। इसे मोबाइल साइड पे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी, क्योंकि वो इमेज एक दफ़ा मेरी यूज़ हो गया तो वो मेरी गैलरी में आ जाएगी। तो मैं वहाँ से सिलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट ओवरले है, मैं टेक्स्ट में क्या शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ वेलकम टू UAE कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बड़ा कर लेते हैं, वेलकम टू यूएई कार्ट, ठीक है। अच्छा, हेडिंग हमारी सेट हो गई। उसके बाद हम इसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं। बॉटम लेफ्ट में हम इससे रख देते हैं हेडिंग को, टेक्स्ट को। उसके बाद सब हेडिंग है कि सब हेडिंग में हम देते हैं ह्यूज डिस्काउंट्स, बिग डील्स, फेवरेट प्रोडक्ट्स, और बटन स्टाइल, ठीक है, प्राइमरी। और बटन टेक्स्ट में हम शॉप नाउ लिख देते हैं। अब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट या कलेक्शन वगैरह नहीं है, तो हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम कलेक्शन वगैरह बनाएंगे, प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे, पॉलिसीज पेजेस बनाएंगे, वो हम इंशाल्लाह बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हमारा बैनर सेटअप हो गया। अभी हम इसका कलेक्शन थोड़ी सेट कर लेते हैं। हमें जस्ट एक ही कलेक्शन चाहिए। आप डिफरेंट कलेक्शन, एक फीचर कलेक्शन में शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। फीचर कलेक्शन और दूसरी कलेक्शन में लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें
फीचर कलेक्शन कहाँ शो करवानी होती है और दूसरी कलेक्शन क्या एक्चुअली में होती है। तो फीचर कलेक्शन वो होती है लाइक जो आपके ट्रेंडिंग और मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है, आप उसको फीचर करना चाहते हैं फ्रंट पे, उनको फीचर कलेक्शन बोलते हैं। और जो दूसरी कैटेगराइज कलेक्शन करनी होती है, हम उसको कलेक्शन बोलते हैं, जो सिंपल कलेक्शन होती है। ठीक है। तो ये फीचर कलेक्शन है, इसकी हम अगर यहाँ से सेटिंग करना चाहे हेडिंग वगैरह की, सब हेडिंग वगैरह की, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे जो हम फीचर कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे, वो हम यहाँ पे आके इसकी खाली कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम इधर रख देते हैं इसकी हेडिंग हॉट सेलिंग। ठीक है। और कलेक्शन हमारी अभी फीचर नहीं बनी, तो सो हम अभी इधर सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कलेक्शन लिस्ट आ गई। कलेक्शन लिस्ट में ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कलेक्शन सही है। टेस्टिमोशनल्स आ गए। टेस्टिमोशनल्स में हम कस्टमर की जो रिव्यूज वगैरह होते हैं, कस्टमर के रिव्यूज हाईलाइट करके वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CUSTONERS, कस्टमर्स, कस्टमर्स फीडबैक। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टेस्टिमोशनल्स अभी हमने ऐड करनी है। टेस्टिमोशनल्स हम चैट जीपीटी से जनरेट करवा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में करते हैं। काउंटडाउन टाइमर आ गया। काउंटडाउन टाइमर पे भी सारी बातें हमने अपना एक फ्लैश सेल टाइप शो करवाना चाहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल लगी है, इतने टाइम में ये खत्म हो जाएगी, तो आप इतने टाइम तक ये सेल अवेल कर सकते हैं, इतने टाइम तक नहीं कर सकते क्योंकि ये खत्म हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लैश सेल, दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। ठीक है। तो ये मैंने वहाँ लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, इसमें हम भी कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो हम नहीं लिखते। यहाँ पे आप काउंटडाउन टू दिस डेट ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं काउंटडाउन वगैरह। तो सॉरी, बटन तो भूल गया। बटन अभी आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, कलेक्शन वगैरह नहीं है, तो वो बटन अभी हमारे लिंक भी नहीं हो रहे। ठीक है। हम पे वैसे बाय नो के हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। बाय नो के साथ हमने जो लिंक करना है वो हम यहाँ पे लिंक कर देंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट या कलेक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आइकॉन्स विद टेक्स्ट आ गया। आइकॉन्स विद टेक्स्ट में हम अपना फ्री शिपिंग वगैरह शो करवा सकते हैं, हम अपना चेकआउट वगैरह शो करवा सकते हैं, जो हम यहाँ पे मतलब अपना शो करवाना चाहें अपने अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से आइकॉन चेंज करना है, तो आप फ्रंट अवेसम में जाके भी अपने आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आइकॉन आपका जो होगा इधर शो हो जाएगा। तो इधर जितने भी आइकन होंगे वो सब हमें शो हो रहे होंगे। हमने क्या करना है, हम जस्ट इधर से उसका आइकॉन का नेम देखते हैं। ये जैसे ये ट्रक कैफे शिपिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो हम जो सिंपल आके उसका नेम ऐड कर देंगे ट्रक। तो यहाँ पे जो आइकन होगा वो चेंज हो जाएगा और ट्रक शो हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम हेडिंग चेंज कर देते हैं फ्री शिपिंग, और कॉन्टेक्ट पे लिख देते हैं ऑल ओवर यूएई। ठीक है। उसके बाद दूसरा आइकॉन पे हम चले जाते हैं। दूसरा आइकॉन में हमने इन्वेलप शो करवाना है, तो हम इधर इन्वेलप लिख देते हैं। अ, ठीक है। यहाँ पे ईमेल्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हुई ऑफर 24 आवर्स कोड। ठीक है। एंटर। थर्ड आ गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड में हम फोन का इन्वेलप शो करवा देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी शो करवा सकते हैं। मैंने आपको इन्वेलप का दिखाया, आप वहाँ से जस्ट उसका नेम देखें, अपने अकॉर्डिंग शो करवाएं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो भी आपका आइकॉन आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है। कॉन्टेक्टर्स 24/7 दी सिस्टर्स। ठीक है। ये हमारे आइकॉन ब्लॉक भी सेट हो गए। तो बस यही था हमारा होम पेज पे। अभी हम अपना फुटर थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम फुटर पे, फुटर में हमने क्या क्या चीज़ें शो करवानी है और क्या क्या नहीं, वो हम जो हमने चीज़ें हमें चाहिए वो हम
यहाँ पे रहने देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो हम ब्लॉक कर देते हैं। हमें हेडिंग्स नहीं चाहिए तो हम हेडिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमें मेन्यू एक चाहिए ऊपर, और ये भी इधर चाहिए, फिर टॉक अबाउट बिजनेस ऑन फ्लैट। हाँ, बस हमें ये चार पांच चीजें चाहिए, ठीक है। और हम इसको अब सेव कर लेते हैं। जो हमने अपना होम पेज था वो हमने अपना सेटअप कर लिया। बाकी कलेक्शन पेज और जो प्रोडक्ट पेज है वो हम अपना प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ही एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, अभी हमने अपनी पॉलिसी पेजेस बनानी है, पॉलिसीज बनानी है, कलेक्शंस बनानी है। तो लेट्स सी अब हम वो कैसे बनाते हैं। अभी हम अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे हैं, तो अभी हमने सबसे पहले अपना सप्लायर ढूंढ लेते हैं कि हमने सप्लायर कौन सा यूज करना है। तो जिसके हमने ऑर्डर जिसको थ्रू हमने प्रोसेस करनी है, वो हमारा सप्लायर कौन सा है। क्योंकि यूएई में अभी आपको बहुत कम सप्लायर्स मिलते हैं। सो लेट्स सी हम कौन सा सप्लायर यूज करने वाले हैं। आपको इसको ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय जंबील हम यूज करेंगे। ये सप्लायर है यूएई का। ये आपको सारी सर्विसेज देता है ड्रॉप शिपिंग की, कि आप कोई भी इनके थ्रू प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपके इनके वेबसाइट पे नहीं मिलता तो आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिमांड कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटीज बनी हुई है, तो या वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी शेयर डेली पे करते हैं और डेली पे असिस्टेंस भी दे रहे होते हैं। बहरहाल इनके प्रोडक्ट्स अभी लगे हुए हैं। ये जो होते हैं सारे हंटेड और टॉप रेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो सेल हो रहे होते हैं। बट आपने फिर भी एक दफ़ा हंट कर लेना। हंट करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ पहले से। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आप ये भी शॉपिफाई स्टोर में बना हुआ है सारा का सारा ये। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट को उठाने के लिए आपको सबसे पहले ज़ंबील पे अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो ये आपको एक अकाउंट दे देंगे, लेकिन अभी आपका ये शॉपिफाई से कनेक्ट नहीं होगा। शॉपिफाई से ये तब कनेक्ट होता है जब आपका एक ऑर्डर आ जाए और आपके मैनुअल जाके ज़ंबील को व्हाट्सएप पे बताया हो कि ये मेरा ऑर्डर है। जब वो एक ऑर्डर प्रोसेस कर देते तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपके शॉपिफाई स्टोर से अपना जो प्लेटफॉर्म है ज़ंबील, वो कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते रहते हैं। तो अभी आप इधर से अगर प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो इधर से भी कर सकते हैं। आप इनसे जाकर सीएसवी फाइल भी ले सकते हैं। इनके पास सीएसवी फाइल होती है सारे प्रोडक्ट्स की व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। और अगर आपके पास सीएसवी फाइल है तो आप उसको इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके तो सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको बता देता हूँ। लाइक ये अभी तो मैंने ऐड योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली ऑप्शन आ गया कि आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी। लाइक मेरे पास अभी किसकी पिक्चर्स पड़ी हुई है वो यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। अपलोड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी गैलरी में होगा, मेरे लैपटॉप की गैलरी में जो पिक्चर्स पड़ी होगी ये मुझे वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट था, ये वाला प्रोडक्ट है। तो मैं इसे ही यहाँ पे लिस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी एक पिक्चर लगा ली। आप 5 से 6 पिक्चर लगाइएगा। यहाँ पे उसका टाइटल लिख ले, एयरपोर्ट्स वायरलेस एयरपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप उसके डिस्क्रिप्शन जो भी चैट जीपीटी से जनरेट करवाना चाहें या आप जंबील से जाके चेक करना चाहिए। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी मेरा जैसे साइन इन नहीं है। अगर साइन इन होगा तो आपको जब डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो सारी पिक्चर्स सारी वीडियोस वगैरह वो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाती है। लाइक जैसे आप अगर एचएससी से पहले कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे भी वही हुई है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वायरलेस एयरपोर्ट्स लाइटनिंग एयरपोर्ट्स 2 to 3 hours। ये आपने ध्यान इस पे करना है, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ। आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है विद गिफ विद प्रॉपर पिक्चर्स विद प्रॉपर डिटेल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने करना होता है। यहाँ पे कलेक्शन अगर आपकी कोई बनी हुई है तो आप शो करवा सकते हैं। ये होम पेज होती है, बाय डिफॉल्ट कलेक्शन बनी होती है जब भी आप कोई न्यू स्टोर बनाते हैं। यहाँ पे एसईओ के लिए आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी प्राइस ऐड करनी है जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। तो आपसे कोशिश करनी है कि 30 to 40 के अंदर अंदर जरूर हो। इससे ऊपर ही हो, इससे कम ना हो। जो एईडी करेंसी है उसमें,
ठीक है, यहाँ पे आप उसकी डिस्काउंट अगर शो करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं कि इस प्राइस पे था तो अब इस प्राइस पे मैं सेल करूंगा। अगर आपने यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई वेरिएंट साइज कलर शो करवाना है तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक मैनुअल प्रोडक्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद अलावा अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला कि आपको CSV फाइल दे देते हैं, अगर आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके बोलें, व्हाट्सएप पे कहाँ से जाना है, जहाँ पे सिंपल जाएं तो आप डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां से जाकर आपको CSV फाइल ढूंढनी है, इनसे बोलना है मुझे CSV फाइल दे दे, ये आपको CSV फाइल दे देते हैं। तो आपने CSV फाइल सिंपल लेके इस तरह आपके जो डेस्कटॉप में होगी, आपने सिंपल इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस फाइल को इंपोर्ट कर लेना और अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना, तो वो फाइल जो होगी वो आपके जो लैपटॉप है उसमें इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स। तो ये भी थोड़ा टाइम लेता है, जैसे ये इंपोर्ट हो जाता है फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल लिस्ट हो गए हैं। हमने इसमें जो CSV फाइल है वो इंपोर्ट की है, तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जाहिर सी बात है दूसरे स्टोर से या किसी दूसरे सेलर से हमने इंपोर्ट की हुई है फाइल, तो हमने उसका वेंडर नेम जाके चेंज करके अपना वेंडर नेम में कन्वर्ट कर लेना होता है। इसी तरह आपने सारे प्रोडक्ट्स पे जाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, उसका टाइटल चेक करना है, उसकी पिक्चर चेक करनी है, उसकी प्राइस चेक करनी है। और अपने अकॉर्डिंग जो आपने हंटिंग की हुई है, जो आपने मार्केट रिसर्च की हुई है, उस अकॉर्डिंग आपने वो सारा सेटअप पहले ज़रूर लाजमी कर लेना है। ये नहीं बोलना कि हाँ हमने वहाँ से प्रोडक्ट बस लिस्ट कर दिया तो ठीक है। तो ये हम नीचे यहाँ पे आके इसकी कैटेगरी भी चूज कर लेते हैं और हम इसका वेंडर नेम रख सकते हैं UI कार्ट, स्टोर का नेम। ठीक है, इसी तरह हमने सब अपने जो जितने भी हमारे होंगे प्रोडक्ट्स जो हमने CSV फाइल में इंपोर्ट किए हैं, हमने उसका पहले जाके यहाँ टाइटल देखना है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, हम उसमें गिफ्स ऐड करेंगे, पिक्चर्स ऐड करेंगे अगर नहीं है, उसके बाद हम पिक्चर्स चेक करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्राइस चेक करेंगे, उसके बाद हम उसका अगर कोई वेरिएंट चेक करना चाहते हैं तो वो चेक करेंगे, और देन हम उसे आगे यूज़ करेंगे अपने लिए। आपने सिंपल ये नहीं कर देना कि बस मैंने इंपोर्ट कर दिया, हाँ उसमें डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल आ गया, लेकिन वो दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग है, दूसरे सेलर के अकॉर्डिंग है, अपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, उसमें प्रॉपर गिफ्ट हो, उसमें प्रॉपर इमेजेस हो, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दो, कस्टमर को अच्छा लगे और समझ आए प्रोडक्ट है क्या, तो वो इजीली बाय करता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, अभी हमने कलेक्शंस क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे कलेक्शंस पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक कलेक्शन होम पेज बनी हुई है ऑलरेडी, जिसे हम नहीं टच करते, हम न्यू कलेक्शन क्रिएट करते हैं। कलेक्शन कैसे क्रिएट करनी होती है, सिंपल से क्रिएट कलेक्शन पे आ गया, और यहाँ पे आके हमने एक अभी जो पिक्चर कलेक्शन सबसे ऊपर सेट की थी वही हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, तो ये आपकी जो एक कलेक्शन होगी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपको इसमें अगर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना और ब्राउज पे क्लिक कर देना है। जितने प्रोडक्ट्स आपको जो जो यहाँ पे ऐड करने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप ब्राउज भी कर सकते हैं, और इसको सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में जो होंगे आपके प्रोडक्ट्स वो सारे ऐड हो जाएंगे। एक मैं आपको अगेन न्यू कलेक्शन बना के दिखा देता हूँ, लाइक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह आपने इसको मैनुअल पे क्लिक किया, इसको सेव किया, और ये आपकी एक न्यू कलेक्शन जनरेट हो गई। इसमें भी अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए ब्रोज पे क्लिक किया, उसको उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जो प्रोडक्ट को ऐड करना है आपने। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली और ऐड पे क्लिक किया, तो वो प्रोडक्ट जो है उस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे जिस कलेक्शन में आपने अभी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दो भी फीचर कलेक्शन बनाई है, मुझे और अभी अपनी कैटेगरी कलेक्शन बनानी है, तो मैं आपको कैटेगरी कलेक्शन बना के यहाँ पे इंशाल्लाह मिलता हूँ। तो ये मैंने अभी अपनी पांच जो कैटेगरी कलेक्शन थी वो जनरेट कर ली और बना ली है, और दो जो मेरी फीचर कलेक्शन मुझे चाहिए थी वो मैंने बना ली। इसके बाद हमारा जो काम है वो हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसीज बनाने के लिए आपने सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आके आपने सिंपल यहाँ पे नीचे चले जाना है पॉलिसीज पे। यहाँ पॉलिसीज पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जितनी आपकी स्टोर की पॉलिसीज होंगी वो मिल रही होंगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं, नहीं तो आप शॉपिफाई के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट करें तो ये आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करके दे देते हैं जो अपने डिटेल्स अपने स्टोर में स्टार्ट में ऐड किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग।
तो हम अभी इधर से ही जनरेट करवा लेते हैं। ये भी होगी, और शिपिंग पॉलिसी हम खुद ऐड करनी पड़ती है हमें, तो हम खुद ऐड कर लेंगे। और ये हमारी पॉलिसीज अभी जनरेट हो गई हैं। यहाँ पे हम शिपिंग पॉलिसी कहाँ से ऐड करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल चले जाते हैं जंपील से। अपने जंपील से ये सारी पॉलिसीज देख के देन ही ऐड करनी है, अपने खुद से ऐड नहीं करते जाना। कि क्योंकि ये जो फुलफिल आपने करने हैं ऑर्डर, वो जंबील के अकॉर्डिंग करने हैं, जंबील ने आपके ऑर्डर को फुलफिल करना है। तो आपने खासा ध्यान रखना है, इनकी पॉलिसीज को फॉलो करना है, इनकी पॉलिसीज को ही वहाँ आगे शो करवाना होता है। ये जंबील पे अभी नहीं थी, तो मैंने किसी और सोर्स से भी ढूंढ के यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको अगर जंबील की चाहिए तो आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे हर किस्म के सिस्टर्स मिल जाती है। अब वहाँ से जाके तो इनकी ये पॉलिसीज दे सकते हैं। मैंने पॉलिसीज सेव कर दी, अब हमने इसको मेन्यू में शो करवाना है। तो हमने अपने मेन्यूज, हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू सेट करने हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स पे आगे, और हमने यहाँ पे नेविगेशन पे चले जाना है। नेविगेशन पे आके ये देखिए, आपको फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले अपने मेन मेन्यू देख लेना है। मेन मेन्यू में आप क्या क्या शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैटलॉग की जगह आप अपने नेम चेंज करना है, तो आप एडिट पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे मैं शॉप रख देता हूँ नेम, तो आप शॉप नेम रख के भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो लिंक लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर न्यू आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे अभी हमने हम बोल लेते हैं कलेक्शंस, और यहाँ पे हम कलेक्शंस ऐड कर लेते हैं। कलेक्शंस में हम जाके एक एक कलेक्शन को चूज करके भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम सारी कलेक्शंस को डायरेक्ट लिंक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शंस में मैंने अभी यहाँ पे ऑल कलेक्शंस में यहाँ पे कर देता हूँ लिंक। तो ये यहाँ पे ऑल कलेक्शंस आ जाएगी। यहाँ पे ऑल कलेक्शन को क्लिक किया तो ऑल कलेक्शन लिंक हो गया, मतलब अगर कलेक्शंस पे कोई क्लिक करेगा तो ऑल कलेक्शंस पे चला जाएगा। लेकिन अभी हमने साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन कलेक्शंस भी डालनी है कि अगर वो सिंगल कलेक्शन में डायरेक्ट मेन मेन्यू से लैंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन वाइज आके हमने अपनी जो कलेक्शन होती है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसको हमने सब कलेक्शन में कैसे करना है, इसे ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है इधर। ठीक है, ये आपकी सब कलेक्शन बन जाएगी, मतलब कलेक्शंस के नीचे आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि वहाँ से आपका जो कस्टमर है वो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपकी जो सब कलेक्शन है उस पर वो लैंड हो सकते हैं। तो इसी तरह आपने सारी कलेक्शन जो आपने यहाँ पे शो करवानी है, जो आप यहाँ पे ऐड अप करना चाहते हैं, वो आप सिंपल यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करके वो सारी कलेक्शंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस वे। ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह आप जितनी कलेक्शन चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ हम यहाँ पे रख देते हैं ट्रैक ऑर्डर। ट्रैक ऑर्डर में अभी आपको जो लिंक करना है वो जाहिर बात है जंबील से आप लिंक ले सकते हैं कि किसके थ्रू वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। हम अभी वैसे यहाँ पे कुछ भी लिंक कर देते हैं, तो उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेन मेन्यू रेडी हो गया। उसके बाद हमने फुटर मेन्यू अपना सेटअप करना है। तो फुटर मेन्यू सेटअप करने के लिए हम वही सिंपल आ जाते हैं, और यहाँ पे आके हम अपने पॉलिसीज ऐड करते हैं। पॉलिसीज में आए तो यहाँ पे जितनी हमने पॉलिसीज बनाई हैं वो सारी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह हम अपनी सारी पॉलिसीज भी ऐड कर लेंगे, जिस तरह हमने अपने पीछे मेन मेन्यू में कलेक्शंस ऐड की, मेन मेन्यू में हमने अपना कैटलॉग का नेम चेंज किया था। तो इस तरह हम अपना नेम भी जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो भी नेम रखना चाहें वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये मैंने सॉलिड पॉलिसीज ऐड कर ली और मैंने इसको सेव कर दिया। इसको आप कुछ लोकेशन अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ इसको लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी कर सकते हैं। इस मेन्यू का नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर न्यू मेन्यू यहाँ से मैं लगा देता हूँ, न्यू मेन्यू क्विक लिंक्स, तो हम अपना न्यू मेन्यू में सेटअप कर सकते हैं। न्यू मेन्यू में हम अपनी कलेक्शन शो करवाना चाहें, या हम अपना कोई और हमारी पॉलिसीज है वो हम शो करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे पेजेस है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स का पेज होगा। ये कॉन्ट्रैक्टर्स का पेज है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये जो कलेक्शंस है और मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स का पेज बनाया है, एक न्यू मेन्यू के तौर पे मेरा ऐड हो जाएगा। तो पेजेस कैसे ऐड करने हैं वो हमारे रहते हैं। अभी यहाँ पे पेजेस पे आपने आ जाना है। कोई भी आपको पेज बनाना है, पेज मतलब अगर आपके कुछ चीज़ एक पेज पे शो करना चाहते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो कैटलॉग पे क्लिक करते हैं तो एक पेज है, आप होम पे क्लिक करते हैं तो एक पेज है। ये आप जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है एक होम पेज है।
तो इसी तरह आप अगर कोई होम पेज टेक्स्ट फॉर्म में या पिक्चर्स फॉर्म में बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। यहाँ पे पेजेस टैग ऐड पेज पर क्लिक किया और यहाँ पे उस पेज की सबसे पहले अपने हेडिंग देनी है, पेज का नेम क्या रखें। यहाँ पे जस्ट मैं अभी लिख लेता हूँ जैसे अबाउट अस का अपने पेज बनाना है। अबाउट अस में लिख देते हैं आई एम अ सेलर इन यूएई। तो आप आपका जो आपका अबाउट अस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और सिंपल आपने सेव कर देना है तो वो आपका जो पेज होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारा पीछे से सारा सेटअप हो गया। हमने पॉलिसीज ऐड कर ली, प्रोडक्ट ऐड कर लिए, कलेक्शंस बना लिए, पेजेस ऐड कर लिए। अभी हमने जाके अपने फ्रंट एंड से स्टोर सेटअप करना है। तो ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं उसको कहाँ कहाँ हमने शो करवाना है, कहाँ से हम सेटअप करना है और उसको जस्ट हमने आगे जाके अभी लिंक करना है। ठीक है, अभी हमारा ये बाय डिफॉल्ट थीम है, जो हमारा करंट थीम पब्लिश है वो डॉन थीम है। तो अभी हमने यहाँ पे नीचे आ जाना, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो हम जो थीम कस्टमाइजेशन पेज होगा उस पर हम लैंड हो जाते हैं, जहाँ से हम अपने थीम के अंदर जो हमने चीज़ें बनाई हैं उसको लिंक करेंगे। या यहाँ पे हॉट सेलिंग थी तो यहाँ पे हॉट सेलिंग पे आके सिलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक की तो ये देखिए अभी जो कलेक्शन हमने बनाई हुई है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और वो जो कलेक्शन होगी वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। इधर आपसे प्रोडक्ट लिमिट कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कलरिंग चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आगे कलरिंग, आपको लोगो का कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है, वो आप यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डीप नहीं लेके जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर अपनी टेक्स्ट बोल्ड वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अ, उसके अलावा सर्च कॉर्ड प्रोडक्ट ग्रेड कैटलॉग मेथड फ्री डिस्काउंट वगैरह वो सारे जो कार्ड टाइप है उसका अगर आप इंटरफेस या कलर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। फ्री प्रोडक्ट कैटलॉग मोड फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, लाइक ये जो जंबील का जहाँ पे एरो है ये फेविकॉन होता है। आपके पास अगर लोगो है तो आप यहाँ पे फेविकॉन में आके वो फेविकॉन डॉट आर यू से उसको फेविकॉन में कन्वर्ट करके तो यहाँ पे आगे ऐड करेंगे 32 मतलब 32 की रेशो में। तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपके यहाँ पे मतलब एक प्रोफेशनल लुक दे देगा आपकी वेबसाइट को। तो जो आप बैकएंड की सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो आप अपने जो यहाँ पे आके पुट करें, जो आपके पेजेस के लिंक है, आपके अकाउंट्स के लिंक है, वो सारे आपके यहाँ पे लिंक्ड हो जाएंगे फुटर में। फुटर में आपको यहाँ पे भी देखा होता होगा, ये देखिए ये सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हो गए हैं। तो आप वहाँ पे जो लिंक करेंगे तो यहाँ पे जो क्लिक करेगा वो आपका सोशल मीडिया पेज पे लैंड हो जाएगा। तो अपना अपने बैक कॉपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस लिस्ट है, तो कलेक्शन लिस्ट में हमने अभी जो कलेक्शंस बनाई हैं 5 कैटेगरीज आई थिंक सो बनाई है हमने, तो वो हम अभी इधर इसको लिंक कर देते हैं। तो ये मेरे पास कलेक्शंस आ गए। इस तरह मैं सारी कलेक्शंस लाइन वाइज सेटअप कर लूँगा। लाइक ये दूसरी कलेक्शन है तो मैं सेलेक्ट कलेक्शन पे जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं दूसरी कलेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने कलेक्शन की आपके पास कोई पिक्चर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करके उसकी पिक्चर को भी शो करवा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप फ्री इमेज एक्सप्लोर करके शो करवा सकते हैं। अगर आप कलेक्शन में इमेज नहीं ऐड करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट उस कलेक्शन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड है वो आपकी कलेक्शन इमेज के तौर पे बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह मैं सारी कलेक्शंस जो बनाई है वो मैं सारी यहाँ पे लिंक करता जाता हूँ और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली देखे साथ साथ उनकी जो फर्स्ट पिक्चर है प्रोडक्ट की वो शो होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कलेक्शन हमारी मिस हो गई थी। थर्ड कलेक्शन कौन सी रहती है, हाउस होल्ड। यस, ठीक है, ये मैंने कलेक्शन लिंक कर दी। कलेक्शन लिस्ट का मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ। इसकी हेडिंग तो यहाँ पे मैं हेडिंग पे आ जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है, सब हेडिंग को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता था। ठीक, आप कोई और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एस्टिमेशंस वही मैं आपको एक सिंपल ऐड करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे एक नेम है अब्दुल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएई कार्ड प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यूएई कमेंडेड। ठीक है,
उसका ऑथर नेम चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसकी इमेज ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आपका बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप ये जैसे पहले बताया, आप ये बेटर है काम हम आप वहाँ से जाके करें उधर से। मतलब बेटर है आप ये काम वहाँ से जाके करें, चैट जीपीटी से जनरेट करवाएं और यहाँ पे आके पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट्स वगैरह सारा कुछ लिख लिया, बटन में अब आपने आके लिंक करना है अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हम नीचे बटन पे आ जाते हैं। बटन में हमने किस प्रोडक्ट को लिंक करना है वो हम यहाँ पे बाय नो के बटन पे जाके प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। हमने अब यहाँ पे बोल लेते हैं हमने इस प्रोडक्ट को लिंक करना है या इस प्रोडक्ट को लिंक करना है, तो हम वो प्रोडक्ट यहाँ से उस बटन के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, सिंपल वे। तो मैं इस लिंक को करना है तो मैं इसको बटन के साथ लिंक कर दिया। आप इस बटन पे जो क्लिक करेगा वो मेरे उस प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पिक्चर अभी ऐड करनी है इसकी, तो बैकग्राउंड इमेज, तो सिलेक्ट इमेज पे जाता हूँ। सिलेक्ट इमेज पे जाके जो मेरी पिक्चर्स ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई हैं प्रोडक्ट में, वो सारी यहाँ पे देखे मुझे शो हो रही होती हैं कि जो भी मेरी गैलरी में पिक्चर्स होती हैं वो सारी यहाँ पे ऐड अप ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो मैं यही पिक्चर एक जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड में शो हो जाएगी। इसी तरह मैं सिंपल उधर जाके मोबाइल लुक में भी जाके ऐड अप कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर थी, तो ये मेरे बैक एंड में अपलोड हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा टाइम तक ये अपलोड हो जाती है। ठीक है, ये मेरा काउंटर टाइमर सेटअप हो गया। उसके बाद एक नीचे पिक्चर कलेक्शन और मैंने ऐड की हुई है, ये मैंने बनाया था ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के नेम से, और सब हेडिंग मैं रिमूव कर देता हूँ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमारा हो गया, कलेक्शन की हेडिंग भी रिमूव कर देता हूँ, और सिलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करके जो मेरी रेलिवेंट कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिंक करनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो गए। अभी हम फुटर में आगे, फुटर में हमने जो मेन्यूज अपने बनाए थे वो हम ऐड कर देते हैं। एक मेन्यू हमारा फुटर मेन्यू था वो ऑलरेडी कनेक्ट है। एक मेन्यू हमारा क्विक लिंक्स का था, वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये जितने मेन्यू मुझे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और मैं अपना जो रेलिवेंट मेन्यू है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट वगैरह अपने ब्रांड का इन्फो वगैरह ऐड करना चाहे तो वो यहाँ पे ऐड ब्लॉक करके यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक पे जाएं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा होम पेज जो है वो ऑटोमेटिकली सारा सेटअप हो गया हुआ है। हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा होम पेज बिल्कुल राइट पे में सेटअप हो गया। अभी हमने अपना प्रोडक्ट पेज भी एक दफ़ा चेक कर लेना है कि प्रोडक्ट पेज पे हम क्या शो करवाना चाहते हैं अभी, या क्या नहीं शो करवाना चाहते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो जाना है और आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सेटअप करना चाहें कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ लेटर नहीं शो करवाना चाहता तो यहाँ पे न्यूज़ लेटर को मैं कट ऑफ कर देता हूँ। कुछ मैं और चीज़ शो करवाना चाहता हूँ या कोई और टैब यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आपने कलेक्शन पेज पे आ जाना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलेक्शन पे आ जाएंगे तो आपका ये कलेक्शन पेज ओपन हो जाएगा। कलेक्शन पेज पे भी आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। आप कोई सेक्शन शो करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, सेक्शन रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको सारा का सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा होता है इधर। ठीक है, अभी ये हमारा जो स्टोर है वो डिज़ाइन हो गया। अब हमारा पेमेंट गेट पे रहता है और उसके अलावा शिपिंग सेटअप रहता है, और इसके अलावा हम कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट पेज को बहुत बेटर बनाते हैं क्योंकि जो कस्टमर होता है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पेज पे लैंड होता है। तो हम वहाँ पे फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, कस्टमर ट्रस्ट गेन के लिए कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे चेकआउट बनाते हैं। तो ये सारे अभी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम सेटअप कर लेते हैं अपनी शिपिंग। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आ गए, तो सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन आता है, ये वाला। आपने इधर चले जाना है, तो यहाँ पे जो आपकी जनरल प्रोफाइल पहले से बनी होगी उस पर क्लिक करके लैंड हो जाना है। अगर आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने जनरल प्रोफाइल पे लैंड हो जाना है। जनरल प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी सेटअप हुए होंगे वो मिल रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपने इन जोन्स को जस्ट आकर सिर्फ पर डिलीट कर देना। ठीक है, ठीक है, वो डिलीट हो गए। तो आपने न्यू जोन को क्रिएट करना है। ठीक, अब जब क्रिएट जोन पे क्लिक किया
तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है ज़ोन नेम। तो ज़ोन नेम हम रखना चाहते हैं यहाँ पे ही। इधर हम सर्च कर लेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये देखिए आ गया, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। आप अभी जस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करना चाहते हैं, तो हमने उसका जोन बना लिया। इसके अलावा आप जितने भी और जोन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल का एक बना देता हूँ, इंटरनेशनल। यहाँ से मैं सारे इंटरनेशनल मार्केट सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे जोन बन गए। अगर आपको यहाँ पे कोई कंट्री नहीं दिख रहा, तो आपने पहले अपनी मार्केट्स में जाना है। मार्केट्स काम में, ये आपकी मार्केट्स है। मार्केट्स में जाके आपने उस मार्केट को पहले एक्टिवेट करना है। देन आपको जो भी मार्केट होगी वो यहाँ पे आपको शिपिंग शो हो रही होगी। कुछ लोग आके ये पूछ रहे हैं कि हमारी मार्केट शिपिंग हो नहीं हो रही, तो हम शिपिंग कैसे सेट करें। तो ये सीन होता है कि आपकी जो बैकएंड है उसकी मार्केट एक्टिवेट नहीं होती, तो वो कैसे, ठीक है। अभी हमने इसका ट्रांजिट टाइम रख लिया ऑटोमेटिकली। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी शिपिंग सेटअप कर देनी है। शिपिंग सेटअप हम इसके अराउंड 3 कर देते हैं ईडी, और इसे 10 कर देते हैं। इसी तरह हमने इसकी शिपिंग सेटअप करनी है इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल की ज़्यादा की होगी। तो इसकी हम अराउंड 23 कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी हमने एक फ्री शिपिंग का भी रखा हुआ था, आप आके देख सकते हैं इधर ऊपर। फ्री शिपिंग का हमने जो अनाउंसमेंट बार था उसमें फ्री शिपिंग अनाउंस किया हुआ, ठीक है। ये फ्री शिपिंग ऊपर आ रहा था, तो हमने यहाँ पे फ्री शिपिंग कैसे सेटअप करना है, हमने एक और रेट ऐड करना है। ऐड रेट पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे ऐड कंडीशनल प्राइसिंग पे आ जाना है। आपने आइटम रेट पे फ्री शिपिंग रखनी है या ऑर्डर प्राइस पे, तो मैं ऑर्डर प्राइस पे रखना चाहता हूँ। मतलब अगर मेरे 10 एडी से ऊपर ऑर्डर हो तो वो फ्री शिपिंग हो जाए। तो ज़ाहिर बात है 10 एडी से जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे वो फ्री हो, ठीक है। तो आपने इसको सेव कर देना है। उसकी शिपिंग जो है वो सेटअप हो गई प्रॉपर पेमेंट, ठीक। अब हमने अपना पेमेंट गेटवे सेटअप करना है। पेमेंट गेटवे में लोगों को बड़ा इशू रहता है कि अब हम यूएई में कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे, तो अब हम कैसे अपना पेमेंट गेटवे लगाएं। पाकिस्तान में तो हम सीओडी यूज़ कर रहे हैं। भाई जब आप पाकिस्तान में सीओडी यूज़ कर रहे हैं तो भाई भी कोई इतनी बड़ी मार्केट या इतना बड़ा कोई दूर बंद नहीं है कंट्री, वो भी आपकी ही टेरिटरी में क्लोजली आता है। तो ये जो माई जंबील है ये आपको सीओडी का ऑप्शन दे रही होती है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पेमेंट गेट पे जो सेट करना है वो कैश ऑन डिलीवरी करना है। यहाँ पे नीचे ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड पे आ गए और यहाँ पे आप क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड लिख लें और यहाँ पे आप लिखिए कैश ऑन डिलीवरी सीओडी। ये यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स डाल दें कि प्रोडक्ट, यहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी दें। यहाँ आप कोई इंस्ट्रक्शन डालना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट गेट एक्टिवेट हो जाएगा। जब कस्टमर चेकआउट के लिए जाएगा तो उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा पेमेंट गेटवे का इशू रिजॉल्व हो, ठीक। इसके अलावा अगर आपके पास है सोर्सेज एलटीडी बनाने के, तो आप को अगर नहीं भी बनानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा। उसके थ्रू आप स्ट्राइप, पेपाल, वाइस वगैरह बना के वो यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। की बात ये होती है कि जिन कंट्रीज को शॉपर सपोर्ट नहीं करता वो फिर ऐसा करते हैं कि वो जिन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स लेते हैं। तो उनके बैंक अकाउंट्स आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं ले सकते तो फिर आपको यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ता है। बिजनेस आप कहीं भी बैठे किसी भी कंट्री का रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो उस कंट्री का आप रजिस्टर करवा लेते हैं। लाइक अभी जैसे एलटीडी बता रहा हूँ, तो ये यूके बेस्ड कंपनी रजिस्टर होती है एलटीडी। तो आप उस कंट्री का बिजनेस रजिस्टर करवा के उसके ऊपर बैंक अकाउंट्स ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हमारा पेमेंट गेटवे और शिपिंग अभी सेटअप हो गई। अभी जैसे मैंने पहले बोला था, हमने अपने प्रोडक्ट पेज को बेटर से बेटर बनाना होता है ताकि हमारा जो कस्टमर है वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो रहा है। जब तक हमारा प्रोडक्ट पेज नहीं इंटरेक्ट करेगा कस्टमर को, वो कस्टमर के लिए फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, कस्टमर के लिए ट्रस्ट नहीं दे रहा होगा, कस्टमर कैसे इजी होकर हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा। तो उसके लिए हम थोड़े ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं ये।
थर्ड पार्टी ऐप समझ लें या थर्ड पार्टी आप प्लगइन समझ लें, तो आपने चले जाना है शॉपिफाई ऐप स्टोर पे। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके आपने यहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 3 ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, तो बताता हूँ। सबसे पहले हम जो इंस्टॉल करेंगे वो होगा एप्टा सेल्स पॉप, ठीक है। तो हम इंस्टॉल करते हैं पहले तो आपने तो ऊपर सर्च कर लेना है और इसे एंटर पे क्लिक करना है, इसे सर्च करके आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। ये देखिए ये वाला ऐप है, आपने इसको क्लिक करना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी इसका चार्ज नहीं पे करना पड़ता। मंथली, वीकली, पर डे एटसेट्रा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब ये आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट होगा। इधर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक किया तो ये आपका जो एक कोड होता है वो आपके HTML जो थीम होता है उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं कोड, ताकि ये आपके थीम के साथ वर्क कर सके। तो ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसको अपने डैशबोर्ड पे पिन कर लेता हूँ। अभी हमने यहाँ से 2 से 3 चीज़ें करनी है। अभी हमने यहाँ पे अपना सेल्स पॉपअप शो करवाने हैं सबसे पहले। सेल्स पॉप पे आ जाते हैं। सेल्स पॉप क्या कहते हैं, जब आप आपका कस्टमर स्टोर पे आ रहा होता है तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो रहा होता है आपके कस्टमर को कि इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय किया अभी स्टोर से, इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय किया स्टोर से। मतलब कुछ होते हैं जो रिसेंटली ऑर्डर से होते हैं कि इस कस्टमर ने ये ऑर्डर बाय किया, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा होता है कि हाँ लोग बाय कर रहे हैं तो मैं भी बाय कर सकता हूँ, दिस इज सस्टेनेबल फॉर मी। तो अच्छी ट्रैफिक है एंड ये स्टोर बाय कर रहे हैं, तो वो यहाँ से पॉपअप देख के कि लोग बाय कर रहे हैं, वो ट्रस्टेबल बन जाता है। 50 to 60% आप ट्रस्ट कर लेते हैं, वो आपसे परचेज कर लेते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे सेल्स पॉपअप को कैसे शो करवाना है, लाइक ये देख लें, ये जो पॉपअप है आपका, ये आप यहाँ पे शो करवाएंगे जब आपका कस्टमर आएगा तो वो यहाँ पे साथ साथ शो होगा, रिसेंटली बाय दिस, रिसेंटली बाय दिस, रिसेंटली बाय दिस। तो जब वो बार-बार देखेगा तो वो समझ आएगा हाँ ये स्टोर मेरे लिए ट्रस्टेबल है, लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो मैं भी इससे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये सेल्स नोटिफिकेशन की जो कंपेन थी वो बंद कर दी। लेकिन ये जो अभी कंपेन है ये रिसेंट सेल्स जो आपके स्टोर पे रिसेंट सेल आई हुई है ये वो शो करवाए। लेकिन आपके स्टोर अभी न्यू है तो उस पर रिसेंट सेल्स नहीं आई हुई, तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। ये जो फाइल है आपकी, लाइक मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ टेस्ट पेन और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। ये आपकी एक कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी इसके सेल्स पॉपअप शो होना स्टार्ट नहीं होंगे। लेट्स से वो कैसे होंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले इस कैंपेन को ऑन कर देना है। जिस कलर का, जिस शेप का यहाँ पे वो पॉपअप शो करवाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से पॉपअप के ऑप्शन होते हैं, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना और ऐड फाइल पे क्लिक करना। अब ये फाइल कहाँ से आएगी, ये फाइल आप यहाँ पे शॉपक्लूज इनके स्पोर्ट चैट ऐप स्पोर्ट चैट पे कॉन्टेक्ट करके भी ले सकते हैं। तो आपने एक्सेल फाइल जो आप अपने अकॉर्डिंग एडिट करते हैं, उसमें थीम की प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का लिंक, कस्टमर का नेम, टाइम और सिटी मेंशन होता है। आपका आपके पास फाइल नहीं है तो आप उससे भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे ऐड फाइल पे मैं क्लिक किया, मेरे पास ये फाइल्स पहले ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा एक फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, लाइक ये है, ये मैं आ जाए, मैंने इसे ओपन कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 49 नोटिफिकेशन शो करवा सकते हैं, 49 से ऊपर जाएंगे तो वो फाइल साइज बिग हो जाएगा, वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी। आपने 49 तक ही रहना है, ठीक है। और इसको आपने सेव कर लेना है। ये जो आपकी सेल्स पॉपअप की ऑप्शन है वो अभी इनेबल हो जाएगा आपके अपने स्टोर, ठीक है। दूसरा काम जो करना था वो आपको करना था ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्ट बैचेस पे आपने क्लिक किया एंड इस कैंपेन को ऑन कर दिया, ऐड न्यू पे गए, क्लिक किया और आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। अगर आप इनमें से कोई ट्रस्ट पैकेज चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट पैकेज को ही चूज करें। आप इन सबको कट कर दें। अब अपने अकॉर्डिंग ट्रस्ट पैकेज खुद यहाँ पे देखें, आपको ऑप्शन भी आ रहा है कस्टमर का चेकआउट का, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने मर्जी के
गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप के पास चैट जीपीटी वगैरह भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो कस्टम बैचेस होते हैं वही मेरे ख्याल से आपको यूज़ करने चाहिए। लाइक जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये सारे आपने लाइन वाइज ऐड कर लेने हैं, कम से कम 4 बैचेस तो हों आपके पास। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिए। ठीक है, तो मैं इसको अब लाइन वाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं इसको लोड बैचेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो बैचेस हैं ये लोड हो गए और मैं इसे सेव कर देता हूँ, लेकिन अभी ये हमारे फ्रंट एंड थीम पे शो नहीं होंगे। वो कैसे शो होंगे? इधर आपको जो एक वेटेज आईडी आ रही है इसको कॉपी करना है, वो थीम पे चले जाना है। थीम के बैकएंड जहाँ से थीम कस्टमाइज कर रहे होते हैं, या वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे सबसे पहले आपने जाके इस ऐप को, जो ऐप है इसको याद है मैंने आपको बताया था जब हम थीम कस्टमाइज कर रहे थे कि ऐप कहाँ से आपने नोटिफिकेशन देनी होती है, कैसे आपने उसको इनेबल करना होता है अपने थीम में। तो ये आपको यहाँ पे देखिए साइड पे 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये आपके सेक्शंस होते हैं, ये आपके थीम सेटिंग्स होती है, और ये आपके ऐप एम्बेडिंग्स होती है। ऐप एम्बेडिंग्स में जाके आपने जस्ट इसको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन अगर कोई जो ऐप होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आपके स्टोर में, और कई जो होते हैं आपको खुद जाके करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ पे आके अगर ऑन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको ऑन कर देना, इनेबल कर देना। ठीक, अभी हमने वेटेज आईडी ऐड करनी है, तो हम इधर डाउन पे चले जाते हैं, ऐड ब्लॉक पे क्लिक कर लेते हैं। फिर डाउन पे जाके हमारा ये देखिए ट्रस्ट पैजेस का हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। हमने इसको ऐड कर लिया क्योंकि अभी हमने ट्रस्ट पैजेस ऐड किए। हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके शो करवा देना है जहाँ पे हम इसे रखना चाहते हैं। हम इसे बाय बटन्स के नीचे रखना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वेटेज आईडी का ऑप्शन आ रहा है। जो हमने वेटेज आईडी कॉपी की है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे यहाँ ट्रस्ट पैजेस शो होना स्टार्ट हो। ठीक है, ये देखिए हमारा सेल्स पॉपअप भी हो गया और अभी हमारे ट्रस्ट पैजेस जो है वो भी ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो ये सेव हो चुके हैं। अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे बैकएंड पे आ गए, तो एवडा से हमने अभी 2 ही काम करने थे। हमने 10 बैजेस शो करवाने थे सेल्स पॉपअप। इसके अलावा आप अगर फ्री शिपिंग बार, अनाउंसमेंट बार, क्वांटिटी स्टॉक डाउन या काउंट डाउन शो करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं, लेकिन मुझे काउंट डाउन इसका अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम एक न्यू ऐप इंस्टॉल करने जाएंगे अभी। तो दोबारा होम पे आके, होम पे आके हमने यहाँ पे अगेन शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना है, और शॉपिफाई ऐप स्टोर हम सर्च कर लेते हैं। ऐप स्टोर, ऐप स्टोर आ गया और हम दोबारा शॉपिफाई ऐप स्टोर पे लैंड हो जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर सर्च कर लिया, तो काउंट डाउन टाइमर आ गया। आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। एक ऐप यहाँ से, ये फ्री ऐप है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इस पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ते। आप इसके अलावा भी कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहे इससे अच्छा आपको लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा ही ऐप है तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम अपने स्टोर पे आ गए हैं और हम इसको इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, हे माय स्टोर टू एडमिन, तो आपने जस्ट इसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। लेट्स गो पे क्लिक कर दो। तो ये अभी डायरेक्ट आपको पॉपअप काउंटडाउन टाइमर बनाने के पेज पे ले जाएगा। पेज का नेम रख लेता हूँ। मैंने किस पेज पे शो करवाना है, कार्ड पेज पे, टॉप बॉटम बार पे, या प्रोडक्ट पेज पे। आप इस मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट पेज पे जस्ट शो करवाना है, तो मैं वही सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट मूव कर दूँ। ठीक, आगे जाके मैं अपना जो काउंटडाउन टाइमर है उसकी कलरिंग भी सेटअप कर सकता हूँ, उसका टाइमर भी सेटअप कर सकता हूँ। उसके जो मेरी थीम है, लेआउट है, और उसका जो नंबर्स हैं, उसकी जो टेक्स्ट है, वो मैं सब कुछ एडिट भी कर सकता हूँ। उससे मतलब कस्टमाइजेबल होता है सब कुछ। अपने अकॉर्डिंग मैं उसे कस्टमाइज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जो काउंटडाउन टाइमर है वो आपको चाहिए, ऐसे सजेशन देता हूँ, आपको चाहिए कि आप अपनी जो ब्रांड की कलरिंग है, ब्रांड में कम से कम आपके 2 कलर यूज होने चाहिए। ब्रांड कलर मीन
लाइक अभी ये ऑरेंज और वाइट है, तो ये समथिंग आपका ब्रांड कलर है। तो जब आप काउंटडाउन टाइमर सेटअप कर रहे हैं तो आपको चाहिए मेरे ख्याल से कि आप अपने ब्रांड कलरिंग में उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, कन्वर्ट कहाँ से करना है? सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, टेक्स्ट वगैरह जैसे ये हाई अप लिखा हुआ है तो ये भी चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे सेल्स एंड इन लिखा हुआ है तो आप ये भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह इसका लेआउट वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब बाकी आप जाता है इसकी टॉप वार पोजीशन, वॉलपेपर, वेटेज डिजाइन, काउंटडाउन टाइमर डिजाइन, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी कलरिंग वगैरह जैसे कि मैंने बताया था वो भी आप यहाँ पे देखें तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, तो मैं उससे उससे जा रहा हूँ। तो मैं इसे नेक्स्ट मूव कर देता हूँ, तो नेक्स्ट पे जाके सेव का ऑप्शन आ जाता है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, सेव करना ऑब्वियसली। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, लेकिन ये भी सेम वही चीज़ कि अभी ये हमारे स्टोर के फ्रंट एंड में शो नहीं होगा। अभी हमने इसको जाके अपने स्टोर के बैकएंड थीम कस्टमाइजेशन पे इसे इनेबल करना होगा। ठीक है, ये अभी हमारा सेव हो गया इधर। अभी हमने ऑनलाइन स्टोर पे चले जाना है। ऑनलाइन स्टोर से हम थीम कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे थीम कस्टमाइज पेज पे लैंड हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने प्रोडक्ट पेज पे शो करवाना है, तो ये हमारा फ्रंट होम पेज है, तो अभी हमने अपने डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे चले जाना है। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे जैसे हम लैंड होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा काउंटडाउन टाइमर का। वो हमने इधर ऐप की सूरत में इंस्टॉल कर देना है अपने प्रोडक्ट पेज के जिस प्रोडक्ट पेज पे भी है वो काउंटर टाइमर था। एक और चीज़ ये थी कि आप काउंटर टाइमर को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी शो करना चाहें तो वो भी आप जब आप बना रहे हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे आके आप ऐड ब्लॉक के आके आपने यहाँ पे टाइमर्स को ऐड किया हुआ है, उसको चेक कर लेना है। अब उसको कहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं या मर्जी है, मैं इसे भी बाई बटन के नीचे ही रखता हूँ। तो मैं इसे बाय बटन के नीचे ले आया कि अभी इसको मैंने इनेबल किया। जैसे मैंने पहले बताया था ऐप को आपको इनेबल करना पड़ता है, तो मैं ऐप एम्बेडेड में आया और इसको इनेबल कर दिया। फिर मैंने सेव कर देना, तो ये जो चीज़ें होंगी ये इम्प्लीमेंट होके सेव हो जाएंगी। ठीक, ये चीज़ें हमारी हो गई और अब हमने बैक एग्जिट पे आ जाना है। अभी हमारा काउंटडाउन टाइमर और सेल्स पॉपअप ऐड अप हो गए हैं और हमारे ट्रस्ट पैजेस। ठीक, अभी एक और चीज़ हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने शॉपिफाई रिव्यूज ऐड करने हैं, अपने प्रोडक्ट रिव्यूज ऐड करने हैं। उसके लिए भी हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं ताकि जो कस्टमर है उसको पता चले कि इसके पास रिव्यूज हैं, कस्टमर से बाई किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को ट्राई किया हुआ है मेरी जैसी सोसाइटी ने, तो वो मेरी जैसी जो सोसाइटी है वो कैसे इस पे रिएक्ट कर रही है, उसको कैसा प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, सारी बात है, जो लोग होते हैं मोस्टली वो सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी होती है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और 80% लोग आपके रिव्यू देख के आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना जज डॉट मी प्रोडक्ट। ये दोनों एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है, जज डॉट मी अली एक्सप्रेस रिव्यूज और जज डॉट मी प्रोडक्ट रिव्यूज। पहले हम जज डॉट मी प्रोडक्ट रिव्यूज कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। जज डॉट मी प्रोडक्ट रिव्यूज यूज होती है आपके रिव्यूज को मैनेज करने के लिए। आपका उसका जो कलरिंग होती है, उसकी जो थीम होती है, उसका जो लेआउट होता है, आपके जो रिव्यूज ऐड होते हैं वो करने के लिए जो जज डॉट मी एलिक प्लस मैंने आपको बताया वो यूज होता है। कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज इंपोर्ट करना चाहें अली एक्सप्रेस से, किसी भी प्रोडक्ट के जो आपके स्टोर में है, तो आप बार बार उसको टाइट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई फाइल नहीं है सी एस फाइल, एक्सेल फाइल, रिव्यूज की फाइल, तो आप सिंपल जाके जज डॉट मेल एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने आपका स्टोर पे रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अभी हमारी जज डॉट मी प्रोडक्ट रिव्यूज एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो रही है। तो इसको भी हम इधर पिक कर लेते हैं एंड वेलकम टू जज होम स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं। एबल ऐप एडिट, इसे हम बाद में जाके कर लेंगे, तो इसे हम इधर से स्किप कर देंगे। ठीक है, केवल ऐप एडिट से हम चाहते हैं, तो ऐप एडिट मैंने बताया हुआ थीम कस्टमाइजेशन पेज पे होते हैं जो थ्री ऑप्शन, एक टैब्स का होता है, एक थीम सेटिंग का होता है और तीसरा ऐप एडिट का होता है। ऐप एडिट से जाके हम इस ऐप को इनेबल कर देंगे। ठीक है, ये इनेबल हो गया, तो हम इसको
सेव कर दें। ठीक है, ये सेव हो गया, पैकेट क्या चले और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप पे इंस्टॉल रिव्यू पैकेज। इंस्टॉल रिव्यू पैकेज हम बाद में कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं। अगर करना चाहे तो हम अभी जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इंस्टॉल रिव्यू पैकेज पे आगे कीप कस्टमाइजेशन भी समझते हैं आप। इंस्टॉल रिव्यू पैकेज पे जैसे क्लिक करते हैं हमें थीम कस्टमाइजेशन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे अपने जो वेटेज है, रिव्यू वेटेज, वो हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर एड ब्लॉक पे आ जाना है और ब्लॉग्स में आपको नीचे रिव्यू वेटेज का ऑप्शन शो हो रहा है, रिव्यू पेजेस एंड रिव्यू वेटेज, ये दो चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। पहले रिव्यू पेजेस में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद रिव्यू वेटेज इंस्टॉल कर लेते हैं। रिव्यू टेस्ट मैंने ऐड कर ली, तो हमने इसको पेशेंस इसकी सेटअप करनी है कि हमने इसको कहाँ कहाँ शो करवाना है। तो रिव्यू वेटेज हमने इधर नहीं शो करवाना, तो हम इसको इधर से कट कर देते हैं। एंड रिव्यू पेजेस हमें चाहिए, तो हम इसे कहाँ शो करवाना है, हमने इसे बाय बटन पर शो करवाना है, क्वांटिटी सेक्टर से भी प्राइस। और अब हम, तो यहाँ पे हम नीचे आ जाना, यहाँ पे अभी हमारा ऐड सेक्शन रहता है रिव्यू पेटेज, जो हमने डिलीट कर दिया, वो हमारी अभी रहती है। तो हमने रिव्यू पेटेज को ऐड कर लेना है। हम इसे जहाँ पे भी रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ऊपर हम इसे रखना चाहें तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, ताकि हमारे पेज स्टार पे जो भी क्लिक करे वो डायरेक्ट यहाँ पे रिव्यू पेटेज पे आ जाए। ये जो रिव्यू पेजेस हैं, यहाँ पे जस्ट कस्टमर को स्टार्स शो हो रहे होते हैं, जो आपके रिव्यूज होते हैं, जब आपका कंटेंट होता है, वो इधर रिव्यू वेटेज में शो होता है। रिव्यू वेटेज लुक लाइक दिस, इस तरह की शो हो रही है। ठीक है, इसे हमने एडअप कर लिया और इसे हमने भी सेव कर देना। सेव हो गया कि अगेन हम बैकएंड पे आ जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। Install preview pages almost done, and the preview pages by clicking the button below, and don't forget to click save। Install preview pages again हम एक दफ़ा लैंड होकर जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिव्यू पेज है वो इंस्टॉल है प्रॉपरली, वो इंस्टॉल है। ठीक है, बैकएंड पे चले जाना और इसे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो जज शॉर्ट रिव्यूज है वो इंस्टॉल भी हो गया और हमारे स्टोर में सेटअप भी हो जाएगा। हमारा प्रॉपर सेटअप हो गया, फिर हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं अगेन। दोबारा इधर से पहले अगर हम इसकी सेटिंग्स करना चाहें जज शॉर्ट में की, तो हम इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम इसका कलरिंग शो करवाना चाहें, हम इसकी रिव्यूज़ की पेजेस की हम अपने कलरिंग चेंज करना चाहें, थीम कलर चेंज करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आके रिव्यू पेजेस पे आके और हमने देख लेना है कि हमारा अपना कलर कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कलर पे जाएं, आप कलर कोई भी यहाँ से चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास HTML कलर कोड्स होते हैं, वो आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपके पास जैसे थीम पे जाते हैं आप, तो थीम कस्टमाइजेशन पे यहाँ पे जब आप थीम सेटिंग्स पे जाते हैं, तो आपको जो कलर्स पे सारे कलर स्टैप शो हो रहे होते हैं जो आपने अपने थीम में यूज़ किए हुए हैं, वहाँ पे आपको एक HTML कोड जो होते हैं थीम्स के, वो सारे मिल रहे होते हैं। लाइक जैसे अभी हमने ये ऑरेंज कलर यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे थीम कलर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको कलर्स के HTML कोड के कलर कोड होते हैं। ये आप ये भी सिलेक्ट करके, तो इसको भी आप स्टार्स पे अपने रिव्यू पेज में शो कराना चाहे तो वो करवा सकते हैं। मैं इसे कॉपी करके इधर, कोई ही नहीं होगा, अगेन वहाँ पे जाते पेस्ट कर दिया, तो वो जो कलर होगा वो ऐड अप हो जाएगा। हम स्टार कलर भी ऐड करना चाहते हो तो मैं इधर ऐड कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आपने यही कलर सिंपल ऐड नहीं करना, मेरे बस बेस्ट जो होता है जैसे अली एक्सप्रेस के येलो कलर के होते हैं, आपको चाहिए कि आप वो वाला कलर शो करवाएं। मैंने जस्ट वैसे सिंपल आप ही आपको ऐड करने के लिए बताया कि आप ये ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं कलर है मेरे अकॉर्डिंग। अपने कलर जो ऐड करना है वो येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इससे मैंने सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया, तो मेरा जो बेस कलर होगा और वेटेज कलर होगा वो चेंज हो जाएगा।
फिर मैं साथ साथ आपको फ्रंट एंड पे ये इसलिए शो नहीं करवा रहा क्योंकि हमारा कोई रिव्यू ऐड ही नहीं है, तो वो शो कैसे होगा। अभी हमने रिव्यू ऐड कैसे करने होते हैं, आप यहाँ पे भी जाके पहले मैनेज रिव्यूज में जाके तो पहले खुद से रिव्यूज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अपडेट हो गया हुआ है। मैंने पहले भी इस पे प्रॉपर वीडियोस बनाई है, तो लोग मुझे आके बोल रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो असल में ये अपडेट हो गया हुआ है। अब वो आपको जो मैनुअली आप रिव्यूज जाके ऐड करते थे वो ऑप्शन जस्ट भी नहीं रहता। तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि अब आपको अगेन से जो दूसरे एक्सटेंशन है जस्ट डॉट मी अली एक्सप्रेस को इंस्टॉल करके आपको इसमें पहले रिव्यूज इंपोर्ट करने होते हैं अली एक्सप्रेस से। देन आप आपके जो रिव्यूज होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा होम पेज पे आके पे अगेन जाके हम सर्च कर लेते हैं शॉपिफाई ऐप्स और शॉपिफाई ऐप स्टोर पे लैंड हो गए। यहाँ पे हमने अभी जो इंस्टॉल करना था ऐप वो था जज डॉट पी अली एक्सप्रेस। तब हम अभी जो रिव्यूज़ है अपने प्रोडक्ट्स के वो हम अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करेंगे। पहले जज डॉट मी में जो रिव्यूज़ थे हम वो मैन्युअली ऐड कर सकते थे, ऐड रिव्यूज़ का ऑप्शन आता था। लेकिन अभी वो अपडेट हो गया हुआ है, तो हमें वहाँ पे ऐड रिव्यूज़ का ऑप्शन नहीं आता, हम मैन्युअली वहाँ पे रिव्यूज़ नहीं लिख सकते। हाँ, आपके पास अगर कोई फ़ाइल वगैरह है या आपके पास थर्ड पार्टी कोई ऐप है, तो उसके ज़रिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं रिव्यूज़, लेकिन आप उसमें अभी उससे मैन्युअली रिव्यूज़ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जस्ट डॉट मी एल आ गया। फिर हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। ये भी बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं बढ़ती। हाँ, जो ऐप फ्री भी होता है उसके आपको एक पेड वर्जन भी मिल रहा होता है। अगर आप मोस्ट एडवांस फीचर उसके लेना चाहें तो आप वो पेड वर्जन बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको अभी ऐप बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल इन्हें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फ्री में आपका आपका जो स्टोर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ शुरू से लेके अभी तक मैंने आपको कोई कॉस्ट वाला काम नहीं बताया जहाँ आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़े स्टोर मैनेजमेंट के लिए और स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि कैसे आपने बिल्कुल फ्री स्टोर बनाना है। ना आपको मैंने कोई पेड क्लासेस या कोर्सेज दिया और ना ही मैंने आपको पेड चीज़ बताई अंदर सेटअप करने के लिए। तो आपने इसको ध्यान देना है और इसे स्टार्ट करना है ज़रूर। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक। अभी इंपोर्ट रिव्यूज फ्रॉम अली एक्सप्रेस पे हमने यहाँ पे जैसे जाके क्लिक कर लिया। फिर हमने हमें यूआरएल चाहिए। यूआरएल किसका चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हमने रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं। लाइक अभी ये प्रोडक्ट अब तो लगा लें, हाँ ये प्रोडक्ट है हैंड ग्रिप, ठीक है। अभी हमने इसके रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, इसका ये टाइटल कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी किया एंड यहाँ पे आके और टाइटल पेस्ट कर देना दूसरे नंबर पे। और इधर ऊपर जो है हमने अली एक्सप्रेस का जो यूआरएल है वो ऐड करना है। तो हमने अली एक्सप्रेस के पे चले जाना है। अली एक्सप्रेस यहाँ से सर्च कर लेते हैं हम। तो अली एक्सप्रेस पे जाके हमने ये उसका यूआरएल निकालना है इस प्रोडक्ट का। जिस यूआरएल पे ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो यूआरएल आके हमने या जिस सेलर के हम रिव्यूज इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने स्टोर पे उस सेलर का जो ऊपर यूआरएल आ रहा था, यूआरएल ये चीज़ होती है कि जहाँ पे मेरा एरो है। दिस इज वन इज यूआरएल। हमारा अली एक्सप्रेस ओपन हो गया। इधर हम सर्च कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड पेपर, ठीक है। ये क्या यहाँ पे देखें जो 4.5 स्टार रेटिंग शो हो रही है, यहाँ पे 4.3। तो हम जाहिर सी बात है जो अच्छी रेटिंग वाला प्रोडक्ट की हम हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसके 17 रिव्यूज़ हैं और हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, सिंपल जाके इधर पेस्ट कर देंगे। आप कितने रिव्यूज रिपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किस किस कंट्री के करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू का कंटेंट मस्ट हो तो ठीक है, पिक्चर मस्ट हो तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर्स वाले ही हों तो आप इसे चेक कर सकते हैं और इम्पोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जो आपके रिव्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो जाएंगे विद इन 5 to 10 मिनट, ठीक। अभी हमारा ऑलमोस्ट हर चीज़ हो गया, लेकिन अभी हमने कस्टमर के लिए अपना चेकआउट भी बहुत इजी बनाना है ताकि कस्टमर जो है वो इजीली चेकआउट कर सके। तो ये हमारा भी प्रोडक्ट पेज है। ये देखिए यहाँ पे काउंट ऑन टाइमर शो हो रहा है, 10 पेजेस शो हो रहे हैं, ये सेल्स पॉपअप।
ठीक है। जो जो हमने चीज़ें ऐड किया था वो ऐड अप हो गई। अभी हमारे रिव्यूज़ शो नहीं हो रहे क्योंकि रिव्यूज़ में भी थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने पहले बताया 5-10 मिनट लग जाते हैं। ठीक। अभी हमने इजी चेकआउट बनाना है अपने कस्टमर के, वन पेज चेकआउट सीओडी फॉर्म ऐड करना है। तो वो किस तरह करते हैं, लेट्स सी। भी हमने सीओडी फॉर्म, सीओडी ऐप इंस्टॉल करना है, या वन पेज चेकआउट समझ लें, बहुत से लोग इसे नेम्स देते हैं। तो उसके लिए भी हमें ज़ाहिर बात है एक थर्ड पार्टी ऐप चाहिए। तो ऐप के लिए आपने क्या करना है, ये जो लिंक है आपको मैं इधर नज़र आ रहा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इस लिंक को सर्च कर लेना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिला तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके तो डायरेक्ट इधर लैंड हो सकते हो। आप अगर इस लिंक के थ्रू आएंगे आपको 200 ऑर्डर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसके बाद अगर आप इसका पेड प्लान परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको 50-20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इस लिंक के थ्रू आ रहे हैं और यहाँ पे आके अपने स्टोर में इंस्टॉल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट आगे सिंपल वही चीज़ है, जस्ट आपने अपने शॉपर ऐप स्टोर से इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया अपने शॉपर स्टोर में। तो ये जो ऐप होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने इसको पिन कर लेना है, पिन करने के बाद इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू हो गया। अभी इंस्टॉल ओपन थीम पे जाके सेम वही प्रोसेस पे जाके आपने इसको वहाँ पे इनेबल कर देना है ऐप एम्बेडेड, ठीक है। इसका वो जो टैब वगैरह मैंने आपको जिस पहले काउंटडाउन टाइमर का बताया था, प्लस पेजेस का बताया था, सेल बैचेस का बताया था, तो वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना, जैसे इस ऐप को अपने इनेबल करना और सेव कर देना। ठीक। तो ये सेव हो गया। इधर आके अब हम देखें खुद ब खुद में check कर देगा नेक्स्ट। अभी हमने फॉर्म की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपका कस्टमाइज जो बाय बटन वगैरह भी सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने फॉर्म अपना सेटअप करना है तो ओपन फॉर्म डिज़ाइनर पे चले जाएंगे। ये फॉर्म डिज़ाइनर वो चीज़ है जो आपके कस्टमर को शो हो रही है चेकआउट करते वक्त, आपने कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है कस्टमर से, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपने लेनी है, जो चीज़ आपने शो करवानी है, वो चीज़ जो आपने इसको अनहाइड कर देना है तो वो चीज़ शो हो जाएगी। अगर आप उसे नहीं शो करना चाहते तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये डिस्काउंट कोड्स हाँ, कि अगर मैंने कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ कस्टमर को तो वो अवेल कर सके। फर्स्ट नेम में शो कर, ठीक है, शो हो रहा है। उसके बाद सिटी वगैरह शो करवाना चाहता हूँ, ऑर्डर नोट नहीं शो करवाना चाहता, तो ये जो चीज़ें ये बिल्कुल नहीं शो हो रहे, और जो यहाँ पे अनहाइड का बटन आ रहा है ये चीज़ें आपको शो हो रही है। मैं ये शो नहीं करवाना चाहता तो मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो ये देखिए जो मुझे आ रहा था सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड, तो वो हाइड हो गया। अभी मैं इसे दोबारा से ऑन करता हूँ, करना चाहता हूँ, तो ये देखें मैंने इसे दोबारा अगेन क्लिक किया तो ये ऑन हो गया। ये फॉर्म आपने अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो जो अभी आपने यहाँ पे एडिशन की हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, जो जो आप अभी अपडेट करें। इसके अलावा आप इसका बाय बटन, इनेबल चेकआउट, ट्रैकिंग पिक्सल, शिपिंग रेट्स, अगर आपका पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल है तो जरूरत नहीं आपको इंस्टॉल करने की, इधर वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक हो जाता है। उसके बाद आप डाउन सेल शो करवाना चाहें, लाइक अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ के जा रहा है चेकआउट से, तो आप उसे पॉपअप शो करवाना चाहें कि आप अगर ये प्रोडक्ट बाई करें तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो इसे डाउन सेल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एसओएमएस अगर आप कस्टमर की चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, अगर आपको पता है जब आप सीओडी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत से जो ऑर्डर होते हैं वो फेक भी आ रहे होते हैं, तो आपको पहले कॉल करके कंफर्म करना पड़ता है। तो अगर आप कॉल करके कंफर्म नहीं करना चाहते तो आप ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि जब आप आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा हो तो उसको एक एसओएमएस जाए, 4 डिजिट कोड, जैसे ओटीपी आता है आपको, कोई ऐप आप न्यू इंस्टॉल कर रहे होते हैं या आप कोई न्यू अकाउंट बना रहे होते हो तो आपको ओटीपी आता है, इस तरह ओटीपी चले जाएगा उस बंदे के नंबर पे या ईमेल पे। तो वो जब 4 डिजिट कोड पुट करेगा तो देन उसका ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप वांटिंग सेल या रिकमेंडेड ऑटो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कस्टम एसएमएस आप ऐड करना चाहते हैं कि कस्टम एसएमएस कस्टमर को चल जाए, कस्टमर ने डाटा बुक किया लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया, उसे ऑटोमेटिकली इनकी तरफ से एक एसएमएस चला जाए, ताकि वो उससे दोबारा याद हो कि हाँ मैंने वहाँ से एक ऐड टू कार्ट किया हुआ है तो प्रोडक्ट है मेरी नज़र में, ताकि वो बाद में भी आके बाय कर सके। ठीक है, हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर था बिल्डअप करना है कस्टमर के लिए, वो भी हमारा बेसिकली अभी तक प्रॉपर वे में सेटअप हो गया है। और हमने अपना ट्रस्ट भी बिल्डअप कर लिया, हमने अपना ग्रेट लुक भी दे दिया कस्टमर को।
अभी जो कस्टमर है इंशाल्लाह वो आपके आपके स्टोर पे, अगर आपने प्रॉपर वे में इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है, आपने गिफ्ट यूज़ किया हुआ है, आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्टली आपके जो प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो रहा है। प्रोडक्ट पेज पे हमने खासा वर्क किया लास्ट में, तो आप भी ये वर्क करके अपने प्रोडक्ट पेज को बेटर से बेटर बना सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी अभी मार्केटिंग रहती है, या बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई है, तो वो इंशाल्लाह हम इससे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।